क्लास का नहीं होता है। ठीक है, तो मैथ ऐसा चीज। हाँ, तो हम रिकॉर्डिंग। हाँ, मैथ जो है ऐसा है जो किसी क्लास का नहीं होता है, जो पढ़ ले जो समझ ले उसी का। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं मैथ के बारे में। 1 मिनट खाली। तो देखिए, अब आज जो है हम लोग, आप लोग दोनों में से कोई 7वां 8वां में नहीं है, लेकिन आप लोग को ये मैथ पढ़ाते हैं और बताइएगा क्लास के अंत में कि समझ में आया कि नहीं आया, और आसानी से समझ में आया कि नहीं। ठीक है, जोर डालने की जरूरत नहीं है, चिंता करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ठीक है। ओके सर। तो चलिए एक काम करते हैं, अपना हम स्क्रीन शेयर करते हैं। नीचे अंदर तुमको आपको स्क्रीन दिखेगा तो बताइएगा भाई। दिख रहा है मेरा स्क्रीन? यस सर। अच्छा, तो चलिए आज जो हम पढ़ने वाले हैं उसको बोलते हैं, 1 मिनट, हाँ, इसको बोलते हैं, अंग्रेजी में बोलते हैं लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन बोलते हैं अंग्रेजी में, ठीक है। और हिंदी में बोलते हैं, रैखिक, अरे ऐसे नहीं लिखते, देखिए इसको ऐसे, रैखिक समीकरण। ठीक है, यस सर। ओके। तो अभी देखिए क्या है, अभी हम लोग, आप लोग पहले का वीडियो देखे होंगे तो आप देखेंगे इस तरह का कुछ चीज सब, ऐसा कुछ भी, ऐसा कुछ तरह का कुछ भी 2x + 5 है, यस सर। 1x +, ठीक है, ऐसा कुछ देखे होंगे। ऐसा प्लस, ऐसा भी देखे होंगे, 5x - 19, कुछ भी, ऐसा कुछ भी, इस तरह का कुछ भी चीज जहाँ पे कि ऐसा कुछ x जैसा कुछ हो, x हो y हो, ऐसा कुछ जो जिसका कि आपको वैल्यू पता नहीं है। ठीक है, आप मान के चल रहे हैं। ठीक है, अभी हम लोग देखिएगा क्या इक्वेशन जो होता है ना, सॉरी एक्सप्रेशन क्या उसको बोलते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन या बीजी व्यंजन। व्यंजन मतलब तो खाना होता है, लेकिन गणित में जो है ये इस तरह का चीज को भी व्यंजन बोलते हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं बीजी व्यंजन। ठीक है, व्यंजन मतलब खाना होता जानते होंगे आप लोग, लेकिन इसको मैथ में ऐसे बोलते हैं, और अंग्रेजी में बोलेंगे इसको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, आप लोग जो है क्या कीजिएगा, आवाज को म्यूट कर दीजिएगा, जब कुछ बोलना होगा तब अनम्यूट कीजिएगा। ठीक है, ओके। देखिए और भी कोई बच्चा ज्वाइन किया है, इसको भी अंदर बुला लेते हैं। ओके, हेलो वीर, आपको आवाज आ रही है? ओके, और आपको स्क्रीन भी दिख रहा है? ठीक है, तो वी जस्ट स्टार्टेड। तो हम लोग आज जो सीख रहे हैं दैट इज कॉल्ड लीनियर एक्सप्रेशन या लीनियर इक्वेशन, और हिंदी में बोलते हैं उसको रैखिक समीकरण। ठीक है, अभी देखिए लीनियर इक्वेशन तो इसलिए बोलते हैं कि ये एक लाइन में हो जाता है, ये ऐसे ऐसे नहीं समझते हैं। तो लीनियर इक्वेशन से पहले जाने से पहले हम लोग ऐसे ही सब देखते हैं, ऐसा कुछ जो आप लोग को दिखाए होंगे पहले, या आप लोग खुद से भी किए होंगे, या फिर ऐसा भी कुछ देखे होंगे। कुछ भी हो सकता है, ये 35 का 33 हो सकता है, 31 हो सकता है, 29 हो सकता है, 1/5 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है।
ये सभी चीज जो है इसको बोलते हैं हम लोग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, या हिंदी में बोलते हैं वीजी व्यंजक। तो अब इसको थोड़ा सा और ध्यान से देखते हैं। मान लीजिए कोई भी एक एक्सप्रेशन, चलिए तो ऐसा लिखते हैं 3/2y, ठीक है, -65। कुछ हम ऐसे लिख अपने हिसाब से लिख रहे हैं, मेरे मन में जो भी आ रहा है हम लिख रहे हैं, ठीक है। इसमें देखने का चीज क्या है ना, इसमें दो तरह की चीज है। एक तो नंबर है, चाहे वो आपका भिन्न हो या फ्रैक्शन, जो भी बोलिए इसको हिंदी में, या इंटीजर हो या पूर्णांक हो, जो भी हो, ठीक है। मतलब एक नंबर्स है इसमें, और ऐसा कुछ चीज है जिसको कि जो अल्फाबेट है, ठीक है, इसका की कोई वैल्यू नहीं है। इसको हिंदी में बोलते हैं चर और अंग्रेजी में बोलते हैं वेरिएबल। चलिए ऐसा भी हो सकता है, ऐसा हो सकता है, ठीक है। अभी तक जो है इसमें आपको क्या दिख रहा है कि कुछ नंबर्स हैं और एक ऐसा चीज है इसके बारे में को नहीं पता है, अल्फा न्यूमेरिक वैल्यू है कुछ, कोई सॉरी अल्फाबेट है सब। इसको अंग्रेजी का एक कैरेक्टर ऐसा बोल सकते हैं। तो इसको बोलते हैं हम लोग वेरिएबल, या हिंदी में बोलते हैं चर। इसका वैल्यू चेंज हो सकता है, ठीक है। तो ये होता है, ये सब उदाहरण है या एग्जाम्पल है। दिस इज कॉल्ड, चलिए एक और ट्विस्ट डाल देते हैं। अभी क्या हो गया, देखिए, एक वेरिएबल दो वेरिएबल हो गया यहाँ पे, एक चर दूसरा चर, दो अलग अलग चीज है, ये वाई है ये एक्स है। मतलब ये चाचा जी हैं तो ये मौसा जी हैं, ठीक है। तो ये सभी चीज को हम लोग बोलते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, या हिंदी में बीजी व्यंजक। उसका खासियत क्या होता है, उसमें कुछ नंबर्स होते हैं, चाहे पूर्णांक हो चाहे भिन्न हो, चाहे होल नंबर हो या नेचुरल नंबर हो या फ्रैक्शंस हो, और कुछ ऐसा चीज जिसका वैल्यू नहीं पता है, जो कि नंबर तो नहीं है, XYZ ABCD कुछ भी हो सकता है, जिसको कि हम लोग मैथमेटिकल टर्म्स में वेरिएबल बोलते हैं या हिंदी में चर बोलते हैं, ठीक है। तभी हम लोग एक्सप्रेशन, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के ऊपर बहुत ज्यादा बात कर चुके हैं। इसमें जबकि ऐसा कुछ साइन लग जाता है, मतलब इक्वल टू का साइन लग जाता है या इक्वालिटी का साइन लग जाता है, तो इक्वल जैसा चीज लग जाता है तो एक्सप्रेशन जो है बन जाता है इक्वेशन। तो हम ऐसे बोल रहे थे कि दिस इज अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, यानी वीजी व्यंजक। इसमें अगर आप ऐसा कुछ जोड़ दीजिएगा, चलिए इसका मतलब इसका वैल्यू 3 ही रखते हैं, अगर ऐसा इक्वल टू साइन आ गया तो बन जाता है ये इक्वेशन, ठीक है। तो इसको बोलेंगे फिर समीकरण। तो बिना इक्वल टू साइन के जो था उसको बोलते हैं एक्सप्रेशन, और जब इक्वल टू साइन आ गया, मतलब इक्वल जैसा इक्यू जैसा कुछ सुनाई पड़ रहा है, तो बन जाता है ये इक्वेशन। तो बोलते हैं इसको, अंग्रेजी में आप बोलेंगे इसको अलजेब्रिक इक्वेशन, हिंदी में बोलेंगे बीजीय समीकरण। अभी तक कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन, कोई चीज जो परेशान कर रहा हो? एक बार फिर से लिखते हैं, ये है एक्सप्रेशन, यानी कि व्यंजन, बीजी व्यंजन या अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। इसी को अगर आप इसमें मान लिया जाए कुछ और ऐड कर देते हैं, मतलब इक्वल टू साइन और उसके बाद कुछ वैल्यू डाल देते हैं, तो ये बन जाता है समीकरण, यानी कि इक्वेशन। इक्वल टू से बना इक्वेशन। कोई शक, कोई सवाल तो पूछ लीजिए भाई।
अभी तक कोई डाउट? ट्रेस बेटा आपको समझ, सॉरी वीर, एनी डाउट सो फार? आई एम अज्यूमिंग देयर इज नो डाउट, लेकिन डाउट हो तो पूछ लीजिए, और नहीं तो हमको अलग से पूछ लीजिएगा, ठीक है? तो जस्ट टू डू अ रिकैप, हमने अभी तक सीखा अलजेब्रिक एक एक्सप्रेशन और अलजेब्रिक इक्वेशन क्या होता है, उसका हमने रिवाइज किया। तो ऐसा कुछ भी हो, मतलब ऐसा कुछ भी हो जिसमें सब कुछ हो, नंबर्स हो, ऑपरेशंस हो, अननोन्स हो मतलब वेरिएबल्स हो, बट इक्वल टू साइन नहीं हो, दैट इज कॉल्ड एक्सप्रेशन। यहाँ पे वो अपना भाव व्यक्त कर रहा है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। हिंदी में बोलेंगे तो वीजी व्यंजक। यही चीज को अगर एक इक्वल टू साइन लगा करके, चलिए कुछ नंबर रख देंगे, इक्वल टू रखेंगे तो कुछ समथिंग इज इक्वल टू समथिंग, कुछ तो होना चाहिए ना। तो अगर इक्वल टू साइन के बाद कुछ भी हो, चाहे सिर्फ नंबर हो, चाहे वेरिएबल हो, या दोनों हो, दिस बिकम्स एक इक्वेशन, मतलब अलजेब्रिक इक्वेशन, या हिंदी में वीजी समीकरण। तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं, यहाँ पे देखिए, इस जो ऊपर अभी एग्जांपल दिख रहा है उसमें दो वेरिएबल, एक वेरिएबल दूसरा वेरिएबल। तो हम जो इस क्लास में पढ़ने वाले हैं वो बोलते हैं, इस क्लास में हमारे चैप्टर जो है बोलते हैं कि लीनियर इक्वेशन विथ वन वेरिएबल, या हिंदी में एक चर वाले रैखिक समीकरण। अब इसमें नया चीज आ गया, रैखिक और लीनियर, उस बारे में तो लोग बात ही नहीं किए थे। तो अगर आप लोग याद कीजिएगा, हम लोग इस तरह का इक्वेशन भी देखे थे, एक्सप्रेशन भी देखे थे, हम लोगों ने ऐसा भी कुछ देखा था, देखा था या नहीं देखा था, चलिए देख लीजिए अभी, ठीक है? अभी एक्स स्क्वायर क्या होता है? अगर हम एक्स गुना एक्स करते हैं तो दिस इज कॉल्ड एक्स स्क्वायर, या एक्स टू द पावर 2, ठीक है? ये पावर के बारे में हम लोगों ने सीखा था पिछले क्लास में, एक्स इंटू एक्स करेंगे, सॉरी, तो ये बन जाएगा एक्स टू द पावर 3, ठीक है? उसी तरह से अगर देखेंगे, अब मान ली कोई कहेगा 2 स्क्वायर, मतलब 2 इंटू 2 मतलब 4, ठीक है? तो ये जो हम लोग पावर का हमने देखा था कि अगर एक्स क्यूब, एक्स इंटू एक्स एक्स है, तो मल्टीप्लाई करने पे क्या होता है ना, समझिए कि ऐसे है, तो ये ऐड हो जाता है, ठीक है? तो अगर एक्स को कोई बोलेगा 5 बार मल्टीप्लाई कर दो एक्स के साथ में ही, एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स, ये अगर देखिए 4 बार एक्स है अगर, तो ये हो जाएगा एक्स टू द पावर 4, ठीक है? तो यहाँ पे देखिए, लीनियर इक्वेशन मतलब ऐसा कोई इक्वेशन जहां पे जो वेरिएबल है उसका पावर 1 ही है, मतलब स्क्वायर क्यूब वाला चीज पिक्चर में नहीं आ रहा है। तो ऐसा सभी इक्वेशन को हम बोलते हैं लीनियर इक्वेशन या रैखिक समीकरण। या इसको अगर बहुत ही मेरी भाषा में समझना चाहेंगे, रेखा क्या होता है? ऐसा होता है स्ट्रेट। ये क्या होता है? ये हो गया कर्व। अब देखिए यहाँ पे अगर 2x + 5, यहाँ पे कुछ नहीं है, स्ट्रेट। अगर x पे पावर 3 होता, ये ऊपर कवर हो जाता, कुछ नहीं है तो ये फ्लैट है, ये है ना? तो उसको समझिए, ये हो गया आपका रैखिक समीकरण, ठीक है? मतलब ऐसा इक्वेशन जिसमें कि आपका वेरिएबल के ऊपर पावर 1 हो, दैट इज कॉल्ड लीनियर इक्वेशन। मतलब उसमें कुछ भी उबड़ खाबड़ नहीं है, कुछ भी उबड़ खाबड़ नहीं है।
फ्लैट है, फ्लैट लैंड, कुछ नहीं है मतलब 1 है, लेकिन ऊबड़ खाबड़ तो नहीं है वो, है ना। तो हम लोग इस क्लास में हम लोग सिर्फ लीनियर इक्वेशन विथ 1 वेरिएबल जो है उसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है। तो लीनियर इक्वेशन बोले चाहे रैखिक समीकरण बोले, उसका मतलब हमेशा ये हो गया कि जो भी हम वेरिएबल यूज कर रहे हैं उसका पावर 1 यूज करेंगे। अब चलिए आपने x यूज किया, कल को y यूज करेंगे, a भी करेंगे, कुछ भी, ठीक है। मतलब 2x प्लस 3y प्लस 1b, सॉरी, प्लस a माइनस 3b इक्वल टू 5, ये भी लीनियर इक्वेशन है। क्यों? क्योंकि जितने भी वेरिएबल हैं सबका पावर 1 है, ठीक है। लेकिन हम लोग इस क्लास में हम लोग बोल रहे हैं कि लीनियर इक्वेशंस विथ 1 वेरिएबल, तो हम लोग इस तरह के इक्वेशन से डील करेंगे क्योंकि लीनियर है, पावर 1 है और एक ही वेरिएबल है, ठीक है। दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू कवर इन दिस चैप्टर। तो अब जो है, लेट्स स्टार्ट लर्निंग लिटिल मोर अबाउट लीनियर इक्वेशन, ठीक है। तो देखिए इसमें एक और चीज ध्यान रखेंगे, व्हेन वी टॉक अबाउट लीनियर इक्वेशन, तो चलिए हम एक लीनियर इक्वेशन विथ 1 वेरिएबल, ठीक है, इसका एग्जांपल ले रहे हैं, इक्वल टू 2y माइनस 7। एक ये लीनियर इक्वेशन है क्योंकि सबका वेरिएबल जो है उसका पावर 1 है ना। इसमें जब हम इक्वेशन की बात करते हैं, देयर इज वन मोर, देयर आर टू थिंग्स दैट वी नो, थ्री थिंग्स एक्चुअली। कुछ कुछ वेरिएबल्स होंगे जैसे ये दिख रहे हैं, कुछ नंबर्स होंगे जो ये दिख रहे हैं, और तीसरा है इक्वल टू साइन होगा। तो ये तीन चीज मिलाकर के बनता है आपका इक्वेशन या समीकरण, ठीक है। इसमें एक और चीज सीखने का है या जानने का है, अगर आप इक्वेशन में ऐसा है, इसको बोलते हैं लेफ्ट हैंड साइड, ये आपके दाहिनी, आपका लेफ्ट हाथ जो है इसके बाईं ओर है, तो लेफ्ट हैंड साइड मतलब बाईं हाथ के ओर, मतलब इक्वल टू साइन के बाईं हाथ की ओर जो है, दैट इज लेफ्ट हैंड साइड। और इधर जो है इसको बोलते हैं राइट हैंड साइड, RHS, ठीक है। तो ये आपका इक्वेशन जो है, इसको ऐसे समझेंगे कि इक्वल टू साइन के एक तरफ जो है उसको बोलते, जो बाईं तरफ है उसको बोलते हैं लेफ्ट हैंड साइड LHS, और राइट हैंड साइड में है उसको RHS। तो हमेशा आपका जो इक्वेशन होगा, इक्वल टू साइन यही दर्शाता या दिखाता है कि आपका LHS हैज टू बी इक्वल टू RHS। अब देखिए इसको सीधा इंग्लिश में पढ़ेंगे, हिंदी में पढ़ेंगे, 2x माइनस 5 इज इक्वल टू 12, इक्वल टू मतलब बराबर, LHS हैज टू बी इक्वल टू RHS, तभी वो इक्वेशन होता है, तभी वो एक दूसरे को एक दूसरे के इक्वल बनाता है, ठीक है। तो हम लोग मतलब तीन तीन चीज ध्यान में रखेंगे कि whenever we are dealing with an equation or linear equation or any kind of equation, अभी हम लीनियर इक्वेशन करें तो हम विल कीप इट अलाइन टू दैट। तो कुछ भी लीनियर इक्वेशन हो अगर, तो उसमें वेरिएबल होंगे, एक वेरिएबल होगा, सिंस वी टॉक अबाउट वन वेरिएबल, कुछ नंबर्स होंगे, ऑब्जेक्टिव के बीच में ऑपरेशंस होगा, और इक्वल टू साइन होगा, ठीक है। तो नंबर्स, वेरिएबल, ऑपरेशंस एंड देन इक्वल टू साइन। और दूसरा चीज हमेशा ध्यान रखने का है कि दिस इज LHS एंड दिस इज RHS, राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड, इट विल बी इक्वल टू ईच अदर, इट हैज टू बी, नहीं तो इक्वेशन है ही नहीं, ठीक है। तो चलिए कुछ कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, ठीक है। दिस इज द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट। इक्वेशन ऐसा चीज है कि हमको हमेशा लाइफ में काम आता है, और हम उसको, चलिए कुछ सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अब इसको क्या करना है, यहाँ पे देखिए x इज द वेरिएबल, वेरिएबल मतलब जिसका वैल्यू बदल सकता है, जिसका वैल्यू हम अपने हिसाब से डाल सकते हैं। तो कोई भी इक्वेशन का पर्पस यही होता है कि यू ट्राई टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल,
अगर आपको ऐसा इक्वेशन दिया हुआ है तो हम हमेशा क्या सीखे हैं कि प्लस बिकम्स माइनस, माइनस बिकम्स प्लस, multiplication becomes division, division becomes multiplication. If we make anything move across the equal to sign, मतलब इक्वल टू साइन के, अगर मान लीजिए ये x है, यहाँ पे आगे कुछ नहीं है, मतलब ये प्लस है, ऐसा प्लस है जो हिडन है, ठीक है। तो अगर आप ये x को इधर ले जाएंगे अगर, तो ये हो जाएगा माइनस। यहाँ देखिए 8 के आगे प्लस है, इसको अगर इधर ले जाएंगे तो ये बन जाएगा माइनस। एक बार करने की कोशिश करते हैं। तो एक्स इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए फॉर्मूला ये होता है, यहाँ पे आप लोग को एक भेदभाव सिखाते हैं। ये बोलते हैं कि बराबरी जो है बराबर वालों में होती है, ठीक है। ये गलत तरीके से यूज होता है हमारी सोसाइटी में, लेकिन इसका पर्पस, इसका प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस बड़ा ज्यादा है। मतलब अगर आपको कहेंगे कि आपके पास 3 बनानास है, उसमें से एक बनाना चला गया तो कितना बचा, दैट मेक्स सेंस। कोई आपको ये बोलेगा आपके पास 3 एप्पल है, उसमें से 2 ऑरेंज आप किसी को दे दिए तो आपके पास कितना बचा, भाई था मेरे पास एप्पल, ऑरेंज कैसे दे देंगे, है ना। तो सेम वे यहाँ पे भी है कि आपको अगर एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन करना हो तो आप एक जैसे लोगों के बीच में करते हो, ठीक है। जैसे कि इंडिया का पॉपुलेशन में 20 लोग जुड़ गया तो चाइना को कितना अंतर पड़ा, क्यों अंतर पड़ेगा भाई, इंडिया का पॉपुलेशन में ऐड हुआ तो चाइना क्यों जानेगा उस बारे में। ये चाइना में कुछ दुर्घटना हो गई तो इंडिया की आबादी पे क्या अंतर पड़ा, नहीं पड़ेगा, अलग अलग है ना। तो उसी तरह से यहाँ पे इक्वेशन में हम लोग उसी चीज का ध्यान रखते हैं कि हमेशा एक जैसी चीजों को आपस में डील करते हैं। तो मतलब क्या हुआ कि हमको एक्स को अगर एक तरफ ले आते हैं, नंबर्स को एक तरफ ले आते हैं, तो हम लोग हिसाब किताब कर पाएंगे, ठीक है। यू कैन नॉट एड x+2, x+2 विल ऑलवेज रिमेन x+2, x+2 विल नेवर बिकम 17, है ना। तो आप x और 2 को एक साथ नहीं जोड़ सकते, 2 को 5 के साथ जोड़ सकते हैं, x को दूसरे x के साथ जोड़ सकते हैं। तो वही यहाँ पे भी है, ठीक है। तो अभी क्या करेंगे, सारे x को एक तरफ, सारे नंबर्स को एक तरफ ले आएंगे, देखते हैं उससे काम बनता है कि नहीं। तो 2x है, ये x को इधर लाए, यहाँ पे कुछ नहीं है, प्लस है, तो उसको बन जाएगा माइनस, तो ये जाके इधर हो जाएगा इक्वल टू साइन। यहाँ पे -3 है तो चलिए -3 रह देते हैं। ये 8 इधर जो है प्लस है, इसको इधर ले जाएंगे तो ये भी हो जाएगा -8। तब देखिए 2x माइनस x, मतलब 2 बनाना -1 बनाना, मतलब 1 बनाना। अब इधर देखिए नंबर्स के बीच में हिसाब किताब कर लेते हैं, -3 -8, मतलब किसी के पास 3 रुपए का उधारी था, उसको और 8 रुपए का उधारी हो गया, तो अभी 11 रुपए का उधारी हो गया, तो हिज टोटल डेप्ट इज -11। मतलब माइनस का मतलब वही होता है, नेगेटिव मतलब, उसको आप प्रैक्टिकल लाइफ में रिलेट करेंगे तो उसको उधार बोलेंगे, कर्जा बोलेंगे, ठीक है, लोन बोलेंगे। तो हमेशा फॉर्मूला ये है कि आप एक तरह की चीजों को एक जगह पे ले आते हैं, फॉलोइंग द बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ मैथ। इक्वल टू साइन के इस पर उस पर कैसे मूव होता है, यहां से कोई चीज इधर जाए तो क्या होगा, इधर से कोई चीज इधर आएगा तो क्या होगा, ऑपरेशंस के टर्म में जो हम लोगों ने सीखा है कि प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, मल्टीप्लीकेशन का डिवीजन, डिवीजन का मल्टीप्लीकेशन, यही होता है और कोई नया फॉर्मूला नहीं है, ठीक है। इक्वेशन इज द इजीएस्ट थिंग एंड द मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग फॉर मैथ्स। तो आपको अगर मैथ को मतलब आपको इक्वेशन करने में मजा आता है, समझिए कि आपका आधा मैथ हो गया। मैथ इज ऑल अबाउट मेकिंग रिलेटेबल, आई मीन इंटरप्रेटिंग रिलेटेबल थिंग्स एंड मेकिंग यूज ऑफ इट, ठीक है। अभी तक कोई सवाल, कोई डाउट बेटा, ठीक है, ऑल राइट। तो चलिए कुछ कुछ सवाल करते हैं। अभी जैसे कि चलिए एक इक्वेशन सॉल्व करते हैं, थोड़ा सा मुश्किल। कोई या इसको इसमें और कुछ ऐड कर लेते हैं, ऐसा कुछ है, ठीक है। तो इसको
इतना मुश्किल पे नहीं आगे, थोड़ा थोड़ा आसान से शुरू करते हैं, फिर इस पे आएंगे। ठीक है, चलिए। तो मान लिया जाए कि आपको कोई बोला ऐसा कुछ सॉल्व करने के लिए, y2 माइनस 9 इक्वल टू x प्लस 7। ठीक है, तो यहाँ इसको अगर सॉल्व करना हो, क्या कीजिए करेंगे, सेम फॉर्मूला, एक तरह की चीजों को एक जगह पर ले आएंगे और उनके साथ डील करेंगे। तो नंबर्स को एक तरफ ले आते हैं इक्वल टू साइन के, और x जो है एक तरफ ले आते हैं। तो अभी देखिए इसमें क्या करेंगे हम लोग अगला, कि नंबर को एक तरफ ले आते हैं। तो नंबर इस तरफ चलिए एक तरफ ले आते हैं ऐसे। तो इसको आप ऐसे बोल सकते हैं 3x/2 इक्वल टू x प्लस 7 था। एक बार में एक काम करते हैं, प्लस 9 हो गया, पर 9 को मूव कर दिए। अभी ये क्या बोल सकते हैं इसको, तो ये हो गया 3x/2 इक्वल टू x प्लस 7 प्लस 9, ये है। तो ये हो गया 3x/2। इक्वेशन इज लाइक टेलिंग अ स्टोरी। ठीक है, आप स्टोरी बता रहे हैं कि भाई 9 उधर चला गया तो क्या हुआ। तभी हमने कहा कि ये बन गया x, 7 और 9 तो नंबर्स हैं, इसको ऐड कर सकते हैं, तो ये बन जाता है 16। तो 3x/2 प्लस इक्वल टू x प्लस 16। अभी देखिए इसी को सॉल्व करते हैं, इक्वल टू x प्लस 16। अब देखिए x इधर पड़ोसी मोहल्ले में रह के क्या करेगा, ये समझिए पाकिस्तान का बॉर्डर, ये पाकिस्तान का बॉर्डर है, इसको क्रॉस कर गया बेचारा, इसको पहले ले आते हैं अंदर, तभी इसका हिसाब किताब होगा, है ना। तो क्या करेंगे, 3x/2, इसको x को एक तरफ ले आते हैं, तभी यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब प्लस है, इधर आएगा तो हो जाएगा माइनस। तो ये हो गया इक्वल टू 16। अब देखिए 3x/2 माइनस x इक्वल टू 16। ओके, तो ऐसा कुछ इक्वेशन को सॉल्व करना हो तो फिर क्या करेंगे, अब 3x/2 माइनस x इक्वल टू 16 है। इसको हम ऐसा समझ सकते हैं, x मतलब x/1 बोल सकते हैं इसको। अब बाकी आप लोग फ्रैक्शन को ऐसे जोड़ने सीखे हैं, जोड़ने घटाने प्लस माइनस करने, दैट इज हाउ यू कैन डू इट। तो अब देखिए 2 और 1 का एलसीएम हो गया 2। अभी देखिए 2 इंटू 1, ठीक है, 2 हो गया। तो मतलब ऊपर में जो भी है 3x इंटू 1, क्योंकि एक बार में आ रहा है। ठीक है, 3x इंटू 1 माइनस 1 से हो गया 2 इंटू एक्स, ऐसा बोलेंगे। ठीक है, हम अज्यूमिंग कि आप लोग ये सब चीज जानते हैं, नहीं जानते तो मुझे पूछ लेंगे, बता देंगे। ठीक है, लेकिन आई एम जस्ट डूइंग द कैलकुलेशन। तो देखिए 3x इंटू 1 इज 3x, 2 इंटू एक्स इज 2x। तो 3x माइनस 2x हो गया ऊपर में 1x बाई 2 इक्वल टू 16। तो अब देखिए x/2 इक्वल टू 16। तो x मतलब क्या हो जाएगा, ये देखिए इक्वल टू साइन। अब जबकि कुछ नहीं बचा है, सिर्फ फ्रैक्शंस बचे हैं, तो हम लोग ऐसे डील करते हैं, ऐसा। ठीक है, तो अगर आप x को इक्वल टू साइन के इधर लाएंगे तो वो इसके नीचे आ जाएगा, इसको इधर से ला रहे तो इसी इसके ऊपर जाएगा, ये ऐसे क्रिस क्रॉस मूवमेंट होता है। तो x/2 इक्वल टू 16 है, तो x विल बिकम 16 इंटू 2। या जैसे हम दूसरा लैंग्वेज में हमने समझे थे कि डिवीजन बिकम्स मल्टीप्लिकेशन, x divided by 2 will become multiplication if it crosses this side। तो दिस बिकम्स x/2, ये 2 जो डिवीजन था, अभी ये आपका बन गया मल्टीप्लिकेशन, तो इधर आके ऐसा हो जाता है। ठीक है, तो वीर अभी हम लोग जो है, लेट्स डू अ क्विक रिकैप। आप सुन पा रहे हो मेरी आवाज, यू कैन सी माय स्क्रीन एज वेल। वीर आपको आवाज आ रही है? ओके, ऑफ लेट आई एम सीइंग सम नेटवर्क इश्यूज, तो ठीक है। अब अज्यूमिंग की आवाज आ रही है, नहीं आ रही तो बाकी आप वीडियो देख करके आपको
उसके बाद कुछ डाउट रहा था मुझे पूछ लेंगे, है ना। तो अभी तक हमने जो किया है उसका क्विक रिकैप ये है, हमने देखा इस तरह की चीजों को, इस तरह की चीजों को, इसको बोलते हैं हम लोग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, या हिंदी में वीजी व्यंजक, वीजी व्यंजन, ठीक है। इसी में अगर come on, इसमें अगर ये इक्वल टू साइन ऐड हो गया तो इक्वल टू साइन या बराबरी का चिन्ह हिंदी बोलेंगे तो दिस मेक्स इट एन इक्वेशन, इक्वल टू से इक्वल्स इक्वेशन, ठीक है। तो अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जो था उसमें अगर इक्वल टू साइन लग जाता तो ये बन जाता है अल्जेब्रिक इक्वेशन, या हिंदी में बोलेंगे हिंदी में बोलेंगे वीजी समीकरण, ठीक है। तो अब आज जो है हम लोग इस क्लास में जो हम लोग सीखे हैं दैट इज प्राइमरली फोकसिंग ऑन लीनियर इक्वेशन, ठीक है। इसका मतलब ये होता है वी आर ओनली डीलिंग विथ इक्वेशंस जो हमने पहले देखा लीनियर, ये मान लिया जाए ऐसा, इसमें जो भी वेरिएबल है उसका पावर 1 है, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड लीनियर इक्वेशन, ओके। एंड हमेशा ये जानना है दिस इज कॉल्ड LHS एंड दिस इज कॉल्ड RHS। तो हम लोग जो है वी आर टॉकिंग अबाउट लीनियर इक्वेशन या रैखिक समीकरण हिंदी में बोलेंगे, जिसमें जो वेरिएबल है उस पे पावर 1 है, हम लोग उसके साथ ही डील कर रहे हैं इन दिस चैप्टर आज के क्लास में। एंड तो हमने एक मिनट लेट मी रिफ्रेज माय सेल्फ। तो हमने सीखा पहले अलजेब्रिक इक्वेशन, एक्सप्रेशन मतलब जहां पे सिर्फ अपना भाव व्यक्त कर रहे हो, उसका निष्कर्ष कुछ नहीं निकल रहा है, ठीक है, इक्वल टू साइन नहीं है। तो दिस इज अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, या हिंदी में बीजी व्यंजक, ये व्यंजन। इसमें ही अगर आप इक्वल टू साइन लगा के कुछ कर लेते हो दिस बिकम्स अलजेब्रिक इक्वेशन, सो दिस बिकम्स इक्वेशन, ठीक है। ये पूरा स्पेलिंग नहीं है सही, लेकिन हाँ हिंदी में बोलेंगे इसको वीजी समीकरण। इसका इसमें क्या होता है, ये वाला पार्ट को हम LHS बोलते हैं, लेफ्ट हैंड साइड, इसको राइट हैंड साइड इसको RHS बोलते हैं। ये इक्वल टू साइन हो गया एंड दिस इज कॉल्ड वेरिएबल, दिस इज कॉल्ड नंबर, ठीक है। तो कोई भी अलजेब्रिक इक्वेशन या वीजी समीकरण में आपको नंबर्स रहेंगे, वेरिएबल रहेगा, वेरिएबल रह सकते हैं इससे ज्यादा भी, इक्वल टू साइन रहेगा, और बाकी ये आपका इसका प्रॉपर्टी हो गया, ठीक है। और लीनियर इक्वेशन जब हम बोल रहे होते हैं तो लीनियर इक्वेशन नथिंग बट एन अलजेब्रिक इक्वेशन ओनली, लेकिन उसमें जो भी वेरिएबल रहेगा उसका पावर 1 होगा, सिर्फ 1, तो इसीलिए इसको लीनियर बोलते हैं। इफ इट हैज पावर 2 दिस इज नॉट अ लीनियर इक्वेशन, ठीक है। तो अगर कोई आपको लीनियर इक्वेशन का बात करेगा तो समझिए कि सब कुछ एक लाइन में है, मतलब कोई पावर का खेल ही नहीं है, ये लीनियर इक्वेशन है। ये भी लीनियर इक्वेशन है, भले ही यहाँ पे आपको ये सीधा लाइन में नहीं दिख रहा है, नीचे फ्रैक्शन है जब जो भी है, लेकिन जो वेरिएबल उसका पावर 1 ही है, सो दैट इज व्हाई इट मेक्स इट अ लीनियर इक्वेशन, ठीक है। तो हम लोग इस क्लास में जो जिस चैप्टर में हम जो पढ़ाई किए हैं दैट इज लीनियर इक्वेशन विथ 1 वेरिएबल। आपका दिस इज आल्सो लीनियर इक्वेशन बट इट हैज 2 वेरिएबल्स। हम लोग अभी जो है इस क्लास में जो भी पढ़ने वाले हैं वी आर ओनली गोइंग टू डील विथ 1 वेरिएबल, ठीक है। 1 वेरिएबल मतलब दिस इज लीनियर इक्वेशन विथ 1 वेरिएबल,
and this is also linear equation with one variable because there is only one variable which is x. हिसाब किताब करके आप इधर से इधर कर दीजिए, सॉल्व कर दीजिए, लेकिन वेरिएबल एक ही है x. अल्टीमेटली इट विल हेल्प यू डिराइव द वैल्यू ऑफ ओनली वन वेरिएबल. ठीक है, तो ये हो गया आपका लीनियर इक्वेशन विथ वन वेरिएबल. ये पूरा पूरा इसके बारे में जानकारी इतना ही है. अब आता है कुछ एग्जांपल्स, कुछ प्रैक्टिस. वीर आप तैयार हो, कुछ प्रैक्टिस किया जाए? लेट्स स्पेंड 5 मिनट्स. आप आर यू एबल टू फॉलो मी, राइट वीर? ओके, आई एम अज्यूमिंग दैट टू बी यस. अभी देखिए यहाँ पे ये सारा सम है. ठीक है, ये सब आप लोगों को करना है. लेट मी शेयर माय फुल स्क्रीन. I don't think you guys are able to see my screen here. Okay. अभी देखिए, I hope you're able to see this screen. तो यहाँ पे देखिए कुछ सम है. ये पूरा पूरा जो एनसीईआरटी के बुक में जो पूरा जितना एक्सरसाइज है ना, पूरा एक जगह पे है. If you have to do this sum, how easy it is. अगर आपको पता हो तो कितना आसान है. देखिए यहाँ पे, come on, present. देख लेते, कोई बच्चे ज्वाइन करने का कोशिश कर रहा है. ओके, तो देखिए भाई, कुछ लोग अभी ज्वाइन कर रहे हैं, तो यू आर एक्चुअली लेट. अभी हम लोग क्लास खत्म करने वाले हैं, बट दैट्स ओके. हाँ, तो प्रदीप, आप यहाँ पे प्रदीप नाम से जो भी हैं, इज इट दिव्यांश? नो सर, माय नेम इज अंकित कुमार. अंकित, अच्छा. तो अंकित देखिए, आप बेटा थोड़ा लेट से ज्वाइन किए हो. वी आर लर्निंग लीनियर इक्वेशन विथ वन वेरिएबल. तो ये मैंने पूरा इसको अभी कंप्लीट किया है. तो नाउ वी आर जस्ट ट्राइंग टू डू सम, लुकिंग एट सम एग्जांपल्स. आप कौन से ग्रेड में बेटा अंकित? क्या सर? आप कौन सी क्लास में हो? स्पोकन इंग्लिश. अच्छा, नहीं ठीक है. कोई बात नहीं. तो ये मैथ वाला क्लास था जो अभी खत्म होने वाला है. उसके बाद फिर इंग्लिश स्पीकिंग स्टार्ट करेंगे हम लोग. ठीक है, नहीं यार, हम ऐसे पूछ रहे आप कौन सी क्लास में हो. हाँ, ओके, तो ठीक है. जो लोग इसमें, हाँ, तो इसमें देखिए हम लोग जो अप्लाई किए थे उसमें लीनियर इक्वेशन विथ वन वेरिएबल. ठीक है, तो ये उसका अभी तक उसका कुछ एग्जांपल्स है, कुछ प्रॉब्लम्स है जो सॉल्व करने की कोशिश करेंगे. देखिए सब यहाँ क्या है, 3x = 2x + 18. इसको अगर आप सॉल्व करेंगे, क्या करेंगे, सारे x को एक तरफ ले आएंगे, तो इक्वल टू साइन के LHS में यहाँ से इधर ले आएंगे. तो 3x, ये इधर क्या है, कुछ नहीं है, मतलब +2x है. तो 3x - 2x = 18 हो जाएगा. तो 3x - 2x = 1x. मतलब 3 बनाना -2 बनाना, 3 बनाना था, उसमें से 2 बनाना आपने किसी को दे दिया, तो दैट बिकम्स 1 बनाना. उसी तरह से देखिए यहाँ पे दूसरा सवाल जो है, 5t - 3 = 3t - 5. यहाँ पे भी सेम फॉर्मूला लगाएंगे, सारे t को एक तरफ में, सारे नंबर्स को एक तरफ में. तो अगर आप ये 3t को इधर लाएंगे तो 5t - 3t हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे प्लस है. यहाँ पे देखिए, और 3 जो है जब नेगेटिव ये वाला, इसको इधर ले आएंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, है ना. तो ये सारा सम जो है, इसमें कुछ मुश्किल नहीं है, तो इसलिए आई एम नॉट डूइंग इट राइट नाउ. विल डू दिस एक्सरसाइज इन नेक्स्ट क्लास. उससे पहले हम चाहेंगे आप लोग ये सारा सम कर लें, और इसमें आई प्रॉब्ली गिव दैट सम टू वन ऑफ यू टू जस्ट सॉल्व इट एंड शो इट ऑन द स्क्रीन. ठीक है, क्योंकि इसमें कुछ भारी भरकम सवाल नहीं है. इफ यू नो द कॉन्सेप्ट, इफ यू नो व्हाट इज लीनियर इक्वेशन, इफ यू नो
what is a variable, how do we deal with operation when it traverses between traverses across the equal to sign, इतना ही है। आपको मतलब पता है कि जोड़ का घटाव, घटाव का जोड़, गुना का भाग, भाग का गुना होता है, तो बस उतना ही है। मैथ इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस। तो हम चाहेंगे कि आप लोग ये वीडियो को देखने के बाद में इसके जो भी सम है उसको प्रैक्टिस कीजिए, और प्रैक्टिस करके हमको बताइए इफ यू आर गेटिंग स्टक विद एनी पर्टिकुलर सम, अगर कहीं पे कोई दिक्कत हो रही है तो। और नहीं तो अगले क्लास में हम ऐसे भी एक दो सम करके दिखाएंगे फिर से, जस्ट टू मेक श्योर कि आप इसको अच्छे से समझे हैं और उसको कर पा रहे हैं। ऑलराइट, तो लेट मी टेक अ पॉज हियर एंड स्टॉप प्रेजेंटिंग। तो ये बताइए कि ऐसा कुछ था जो समझ में नहीं आया, या ऐसा कुछ था जो बहुत मुश्किल लग रहा था? वीर आप बताएं। वीर आप म्यूट पे हैं, पता नहीं आपका नेटवर्क प्रॉब्लम शायद से है। बोलिए। ओके, नहीं सुनाई पड़ रहा है, बट आई एम अज्यूमिंग कि आप यू एबल टू फॉलो मी। ठीक है, तो आप लोग देखिए, अब वीडियो देखिएगा और जो है बताइएगा कि समझ में आया कि नहीं आया, और उसके बाद प्रैक्टिस कीजिएगा। प्रैक्टिस करके सीधा से सीधा सवाल, मुश्किल से मुश्किल सवाल भी करने की कोशिश कीजिए, बिकॉज मैथ इज नॉट अबाउट एंड मैथ इज मच इजियर थिंग प्रोवाइडेड यू डू प्रैक्टिस। ठीक है, ओके, ऑल राइट। तो ठीक है, फिर यहाँ पे हमारी क्लास को हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं। विल मीट यू इन द इंग्लिश स्पीकिंग क्लास, है ना।